देवी पार्वती तो प्रतीक्षा करने के लिए तैयार थी, किंतु देवराज इंद्र और अन्य सभी देवता स्वर्ग और अपनी शक्ति वापस पाने के लिए आतुर थे। उनके अनुरोध करने पर महादेव फिर से तपस्या में लीन हो गए। महादेव से प्रकट हुई उस ऊर्जा में इतना तेज था, इतना बल था कि सब उसे देखकर चकित हो गए। सबसे पहले उन्होंने पृथ्वी से उस ऊर्जा को ग्रहण करने का आग्रह किया। जब पृथ्वी उसे नहीं सह पाई तो वायुदेव ने प्रयास किया। मेरा इस ऊर्जा को सहन कर पाना संभव है अग्निदेव। आप तो ताप की देवता हैं। आप ही इस ऊर्जा को संभाल सकते हैं। ये लीजिए। ये मेरे सामर्थ्य से भी अधिक ऊर्जावान है। अब तो मां गंगा ही सहायता कर सकती हैं। पृथ्वी, वायु, अग्नि जब तीनों तत्व असफल हो गए तब उन्होंने उस ऊर्जा को जल में अर्थात देवी गंगा को सौंपना चाहा। जब सभी तत्व हार गए तभी देवराज इंद्र को अपने फूल का आभास हुआ। उन्हें ज्ञात हुआ कि महादेव से उत्पन्न हुई उस ऊर्जा को और कोई नहीं, केवल शक्ति अर्थात देवी पार्वती ही अपने अंदर धारण कर सकती। देवराज इंद्र कातर भाव से देवी पार्वती की ओर देखने लगे, जो दूर से इस सारे घटनाक्रम को देख रही थी। देवराज इंद्र उनसे दृष्टि तक नहीं मिला पा रहे थे। तभी देवी पार्वती ने गंगा की ओर देखा। जिस सरकंडा घास पर वो ऊर्जा गिरी थी
वो भी देवी पार्वती का ही एक सूक्ष्म रूप था। उस ऊर्जा के गिरते ही वहां 6 कृतिकाएं भी पहुंच गई। सचमुच अतुल्य है ये ऊर्जा, अतुल्य होगा ये शिवपुत्र। उन 6 कृतिकाओं ने उसका पालन पोषण करके उसे बड़ा किया, और जब उसका स्वरूप उन सबके सामने प्रकट हुआ तब उन्होंने उसे आशीर्वाद दिया। हम कृतिकाओं का दुग्ध पान करके तुम बड़े हुए हो, इसलिए तुम्हारा एक नाम कार्तिकेय भी होगा पुत्र। इसलिए तुम्हारा एक नाम कार्तिकेय भी होगा पुत्र। और पुत्र, 6 कृतिकाओं के प्रतीक स्वरूप तुम्हें षडनार अर्थात 6 हाथों वाला भी कहा जाएगा। अनुकूल समय आने पर तुम अपने 6 हाथों को प्रकट कर पाओगे पुत्र। आप सब मेरी माँ हैं। आदेश दीजिए, मैं आपके लिए क्या सेवा करूं? ना केवल इस पुत्र का जन्म मेरे बिना हुआ है, बल्कि इसने तो इन सभी 6 कृतिकाओं को मुझसे पहले ही मां कहकर पुकार लिया है। क्या ये कभी भी मुझे मां के रूप में स्वीकार कर पाएगा? तुमने हमें माँ पुकारकर सृष्टि का सबसे अद्भुत संबोधन देकर धन्य कर दिया पुत्र। अब तुम कैलाश जाओ, वहां तुम्हारी माँ देवी पार्वती और पिता महादेव शिव शंकर तुम्हारी वहां प्रतीक्षा कर रहे हैं। पुत्र, तुम वही करोगे जो वो कहेंगे।
उनके आदेशों का पालन करना ही तुम्हारा धर्म है। आपका पुत्र कैलाश आ रहा है देवी, आपसे मिलने, आपके पास। वो बालक है, अबोध भी है, जानता तक नहीं कि वो कौन है, उसका जन्म किससे और किस उद्देश्य के लिए हुआ है। भले ही उसकी उत्पत्ति मुझसे हुई हो, पर सब कुछ जानने का, समझने का सामर्थ्य उसे आपसे मिलेगा। मां ही पहली गुरु होती हैं देवी। मां ही बालक का मार्गदर्शन करती है, सीख, संस्कार और क्षमता प्रदान करती है। मां ही भविष्य का आधार रखती है और यह अधिकार केवल आपका है, इसे आपसे कोई नहीं छीन सकता, मैं भी नहीं। आप सत्य कह रहे हैं महादेव। मेरा पुत्र मेरे पास आ रहा है। मेरे पुत्र के आने की मुझे तैयारियां करनी होगी प्रभु। नंदी, श्रृंगी, मेरा पुत्र आ रहा है। मेरे पुत्र के आने की तैयारियां करनी होगी। ऐसा वातावरण करना होगा कि वो जिस ओर दृष्टि करे उसे बस मेरी ही ममता दिखाई दे। जाओ, उसके स्वागत की तैयारी करो, जाओ। एक और देवी पार्वती अपने पुत्र के आने की सूचना सुनकर प्रसन्न थी और दूसरी ओर तारकासुर के हृदय में क्रोध की ज्वालामुखी धधक उठा था। यह सत्य कैसे हो सकता है? स्त्री के योगदान के बिना संतान की उत्पत्ति कैसे संभव है? बोल। क्षमा असुरराज, मैं आपका तुच्छ सेवक हूँ। मैं नहीं जानता ये कैसे हुआ। बस इतना जानता हूँ कि शिव स्वयं हैं। माता पिता के बिना ही वो कुछ भी कर सकते हैं। और तो और मैंने ये भी सुना है कि पार्वती कोई साधारण स्त्री नहीं है, आदि शक्ति का स्वरूप है। संसार में ऐसा कुछ भी नहीं है जो वो नहीं कर सकती। विरोधी की प्रशंसा कर रहा है दुर्बुद्धि। इसके प्राण लेने से क्या होगा असुरराज? प्राण तो उसके छीनने होंगे जिसने आपकी मृत्यु बनकर जन्म लेने का दुस्साहस किया है। परंतु हम उसकी हत्या कैसे कर सकते हैं? उसमें शिव का अंश है। नहीं असुरराज, नहीं। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं अपना सुझाव दूंगा। इस परिस्थिति में यही उत्तम होगा कि स्वर्ग लोग देवताओं को लौटा दें। हमें समय मिल जाए और भविष्य में हमें एक और वरदान। जिस तारकासुर को इंद्र, अग्नि, वायु, वरुण और देवताओं की पूरी सेना मिलकर भी पराजित नहीं कर पाई, उसे ये 10 वर्ष का बालक पराजित करेगा। शिव और पार्वती से मिलने से पहले ही मैं उसे कीट की तरह मसल कर रख दूंगा। उसके सामने इतना बड़ा संकट खड़ा था और वो मूर्ख तितलियां उड़ा रहा था।
वो साधारण तितलियां नहीं थी। वो 5 मायावी असुर थे जिन्हें वरदान मिला था, यदि वो किसी को घेर ले तो वो एक ऐसा क्षेत्र बन जाएगा जिसके भीतर फंस जाने से कोई वहां से बाहर नहीं निकल सकता। वो क्षेत्र संकुचित होते जाता है, जिसके कारण उसके भीतर फंसा हुआ व्यक्ति घुट-घुट कर अपने प्राण त्यागने के लिए विवश हो जाता है। फिर क्या हुआ माँ? कैसे होंगे पिता महादेव? और माँ पार्वती, कैसा होगा कैलाश? अवश्य ही संसार का सबसे सुंदर स्थान होगा वो। अरे इतनी सुंदर तितली, अरे इधर आओ मेरे पास, तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगा मैं। अरे आओ ना। अरे अभी तो एक ही थी, इतनी शीघ्र अपनी सखियों को भी बुला लाए। कौन हो तुम सब? और मुझे ऐसे क्यों घेर लिया है? हम बच्चा हैं और तुम हो हमारे आहार। माँ, पुत्र। पुत्र, मैं अभी आई पुत्र, इसी क्षण तेरे पास पहुंच जाऊंगी और उन सभी असुरों को नष्ट कर दूंगी। अभी आई पुत्र। रुक जाइए देवी। मत जाइए। प्रभु, हमारा पुत्र संकट में है, क्रूर राक्षसों से घिर गया है वो, और आप चाहते हैं कि मैं उसकी रक्षा ना करूं? ऐसा आपदा के समय उसे कुछ हो गया तो? कार्तिकेय को देवताओं का सेनापति बनना है देवी, यही उसकी नियति है। सभी उसकी आयु को देखकर संशय में, सबके लिए विश्वास करना कठिन हो रहा है कि इतना छोटा सा बालक इतने महत्वपूर्ण पद को कैसे निभाएगा, कैसे उसके योग्य बनेगा। इसे आप आपदा समझ रही हैं, वो अवसर है हमारे पुत्र के लिए स्वयं को सिद्ध करने का अवसर, अपनी श्रमता, व्यक्तित्व की वीरता और स्वभाव की दृढ़ता का साक्ष्य देने का अवसर। हे श्री माता, इस बालक को शक्ति दीजिए। अब शीघ्र ही इस बालक का अंत करके
महाराज तारकासुर की अमरता पूरा सुनिश्चित कर देंगे हम। देवताओं का सम्मान और अपना आत्मविश्वास पाने का अवसर, और ये सब उसे तभी मिलेगा जब वो उसे स्वयं अर्जित करेगा, किसी की सहायता से नहीं, स्वयं आत्मबल से। 5 असुरों की पकड़ से कोई मानव तो क्या, यक्ष, किन्नर, गंधर्व, यहां तक कि कोई देवता भी नहीं बच पाया है। महादेव ने कितनी सरलता से कह दिया कि हमारे पुत्र को अपनी योग्यता सिद्ध करने की आवश्यकता है, किंतु ये छोटा सा बालक इन शक्तिशाली मायावी असुरों से कैसे लड़ेगा? शिवपुत्र ही सही, पर है तो ये एक नन्हा अबोध सा बालक ही। अकेले इन 5 का सामना कैसे कर पाएगा ये देवराज? मैं समझ नहीं पा रही महादेव, ये परीक्षा मेरी है या मेरे पुत्र की? मैं उसे जन्म भी नहीं दे पाई, उसे दुग्धपान भी नहीं करा पाई, और अब इस आपदा के क्षण में मैं उसकी सहायता भी नहीं कर सकती। स्वामी, यदि एक बिल्ली की संतान भी किसी संकट में फंस जाती है तो वो सिंहनी की तरह उसकी रक्षा करने के लिए दौड़ जाती है। स्वामी, ये असुर दुष्ट है, क्रूर है, मायावी है। हम अपने पुत्र की रक्षा कैसे कर पाएंगे? यदि हमारे पुत्र को कुछ हो गया तो? कैसे होगा? आप केवल अपने पुत्र के तन से दूर हैं, अपने मन के भीतर झांक के देखिए। आपका मन अपने पुत्र से जुड़ा है और वही उसका शस्त्र बनेगा, वही उसे भय से विमुक्त करके विजयी बनाएगा। कैसी रहस्यमयी माया है ये? यहाँ से बाहर कैसे निकलूं मैं? मायावी असुरों ने कार्तिकेय को कंदरा बन के घेर लिया है। अपनी मायावी शक्तियों से उन असुरों ने भ्राता कार्तिकेय को एक कंदरा में बंद कर दिया प्रभु। हाँ मूषक जी, ये पंचासुर सदा ऐसा ही करते थे। अपनी मायावी शक्तियों से स्वयं को कंदरा में परिवर्तित करके किसी भी गंधर्व या देवता को उसके भीतर बंदी बनाकर कुचल देते थे और उसका भोग कर लेते थे। बालक, जिस किसी को भी स्मरण करना है कर ले, क्योंकि अब तू इस कंदरा से जीवित नहीं लौट सकता। बड़े बड़े देवता तो हमारी पकड़ में आने के बाद अपने प्राण बचा नहीं पाते, तू क्या बचाएगा बालक? बस कुछ ही क्षणों में तुझे घुटन का आभास होने लगेगा। तेरे पूरे तन से स्वेद बहेगा, हाथ पांव शिथिल पड़ जाएंगे, पलकें भारी पड़ जाएंगी, हृदय की गति धीमी पड़ जाएगी, और तू ऐसे गिरेगा ना बालक, ऐसे गिरेगा कि फिर कभी उठ नहीं पाएगा। इन शक्तिशाली मायावी असुरों की माया से अपना बचाव कैसे करेगा पुत्र कार्तिकेय? देवराज, अब तो बहुत समय हो चुका है।
इस कंदरा रूपी क्षेत्र में न तो अब तक कोई ध्वनि सुनाई दी और ना ही यहाँ पर कोई उथल पुथल हुई है। कहीं ऐसा तो नहीं देवराज कि कार्तिकेय को कुछ हो गया हो? देवराज वो तो मात्र 10 वर्ष का है। जिस क्षेत्र में फंसकर बड़े बड़े योद्धा अपने प्राण त्यागने के लिए विवश हो जाते हैं, वहां ये नन्हा अबोध सा बालक अपनी प्राणों की रक्षा कैसे कर पाएगा? कितने वर्षों तक इस बालक की प्रतीक्षा की थी। हमारी सारी आशाओं का केंद्र बिंदु था कि ये एक दिन तारकासुर को पराजित अवश्य करेगा, पर ये क्या? ये तो उसके भेजे हुए राक्षसों में फंस कर रह गया है। महादेव, महादेव, अब क्या होगा महादेव? यही अवसर है पुत्र, तुम्हें अपनी योग्यता प्रमाणित करने का। प्रयास कर पुत्र, बाहुबल से नहीं तो बुद्धि बल से। हर संकट से बाहर निकलने की एक युक्ति अवश्य होती है। हमें बस उसे ढूंढना होता है। प्रयास कर। प्रयास करो पुत्र, प्रयास करो पुत्र। अब इन पांचों को पाठ पढ़ाता हूँ। बालक समझकर भयभीत कर रहे हो तुम चारों। मूर्ख, बालक ही तो है तू। इसमें इतना समझने की आवश्यकता ही क्या है? अरे तूने गणना तो सही की ही नहीं और चला आया असुरराज तारकासुर के योद्धाओं का सामना करने। ध्यान से देख बालक, ये 4 नहीं 5 हैं, 5। पर मुझे तो तुम 4 ही दिखाई दे रहे हो। अच्छा, अवश्य ही तुम में से कोई पतला दुबला अस्थियों का ढांचा होगा, तभी मुझे देखने में कठिनाई हो रही है। उद्दंड बालक, तू किसे अस्थियों का ढांचा बोल रहा है? अब दिखे हम 5। 1 2 3 4 और 5वां मैं। कार्तिकेय सुरक्षित है देवराज। अब आपको विश्वास हुआ देवी कि आपका पुत्र कितना सक्षम है और सामर्थ्यवान भी। अब तो आप ठीक हैं पार्वती? अभी भी संकट टली नहीं है प्रभु। देखिए, अभी भी 4 असुरों से घिरा हुआ है हमारा पुत्र। 10 वर्ष का बालक और इतनी शक्ति।
शिव पुत्र कार्तिकेय की शिव पुत्र कार्तिकेय की देवराज, ये क्या? ये असुर तो महाविशाल पर्वत में बदल गया है। इसके सामने कार्तिकेय इतना नन्हा सा लग रहा है। इसका सामना कैसे कर पाएगा ये? इतने बड़े पर्वत को पार कैसे करेगा मेरा पुत्र? बल बुद्धि का प्रदर्शन करना एक बात होती है और मायावी शक्ति से युद्ध करने के लिए बिल्कुल अलग कौशल की आवश्यकता होती है। कोई भी पर्वत इतना बड़ा नहीं हो सकता कि एक पुत्र को उसके माता पिता से मिलने से रोक पाए। यदि तुमने मेरा मार्ग अपने आप नहीं छोड़ा तो मैं तुम्हें हटा दूंगा असुर, तो मैं तुम्हें हटा दूंगा असुर, तो मैं तुम्हें हटा दूंगा असुर। असंभव को भी संभव कर दिखाया इसने। केवल शिव पुत्र ही कर सकता था ऐसा। शिव पुत्र कार्तिकेय की जय! शिव पुत्र कार्तिकेय की जय! पिछले जन्म में बुरे कर्मों के कारण हम दोनों असुर बन के जन्मे थे, परंतु अब हम अपना पूरा जीवन आपकी सेवा में समर्पित करना चाहते हैं प्रभु। प्रभु, आपने हमारी आसुरी देह का अंत किया, अब हमारा आसुरी जीवन कभी अंत करें। हम अब सेवा और भक्ति का जीवन जीना चाहते हैं प्रभु, कृपया हमें स्वीकारें। मोर, अब से तुम मेरे वाहन के रूप में जाने जाओगे और अरुण शिखा तुम अब से अनंत काल तक मेरी ध्वजा पर आसीन रहोगे। अच्छा, तो इस प्रकार मोर प्रभु कार्तिकेय के वाहन बने।
हाँ मूषक जी, जैसे आप मेरे वाहन बने। जानते हैं, भ्राता कार्तिकेय ने अरुण शिखा को एक और दायित्व दिया कि वो सूर्यदेव के उदित होने के पूर्व बांग लगाकर सभी को जगाए और अपना नित्य कर्म करने के लिए प्रेरित करे। कार्तिकेय की, शिव पुत्र कार्तिकेय की, शिव पुत्र कार्तिकेय की। बस इसी कारण कार्तिकेय को नया नाम मिला, मुरुगन। देवराज इंद्र और सभी देवताओं के सामने उन्होंने अपने सामर्थ्य को सिद्ध कर दिया था। उन्हें यह विश्वास हो गया कि कार्तिकेय ही वो अतुलनीय योद्धा है जो तारकासुर का संहार करेंगे। सभी उन्हें सृष्टि के रक्षक के रूप में देख रहे हैं। शिवपुत्र कार्तिकेय के जय जयकार के नारे वायुमंडल में गूंज रहे, किंतु तब कोई ऐसा भी था जिसके मन में प्रसन्नता नहीं, आशंका छाई हुई। शिवपुत्र कार्तिकेय की, शिवपुत्र कार्तिकेय की, शिवपुत्र कार्तिकेय की, शिवपुत्र कार्तिकेय की, शिवपुत्र कार्तिकेय की। सब शिव पुत्र का ही उल्लेख कर रहे हैं। इसमें मेरा कोई अंश आधार है ही नहीं। शिवपुत्र कार्तिकेय की, शिवपुत्र कार्तिकेय की, शिवपुत्र कार्तिकेय की, शिवपुत्र कार्तिकेय की। ये देवी पार्वती कहाँ चली गई? मैं अब समझा प्रभु, आप माता पार्वती की किस पीड़ा के विषय में कह रहे थे? उस पीड़ा के विषय में सोचकर ही मेरा मन उदास हो जाता है। तो माँ को कितनी असहनीय पीड़ा हुई होगी। माँ को ऐसा पुत्र चाहिए था जो उनके साथ रहे, जिस पर वो अपनी ममता न्यौछावर कर सके। परंतु इसके विपरीत भ्राता कार्तिकेय को मात्र शिव पुत्र कहकर ही संबोधित किया गया। ये क्या हो रहा है मुझे? इतना विचित्र अनुभव क्यों कर रही हूँ मैं? मेरे पुत्र ने इतनी कम आयु में इतनी बड़ी विजय प्राप्त की है। मुझे तो गर्व अनुभव होना चाहिए, प्रसन्नता होनी चाहिए उसकी सफलता देखकर। पर गर्व और प्रसन्नता के साथ साथ मुझे दुख क्यों अनुभव हो रहा है? ऐसा क्यों लग रहा है कि ये बालक केवल शिव पुत्र ही बनकर रह जाएगा? यदि सच में ऐसा हुआ तो, यदि इसे मुझसे कोई जुड़ाव ही नहीं हुआ तो, साधारण परिस्थितियों में तो संतान का सबसे पहला संबंध उसकी माँ से होता है। यदि उसने मुझे अपनी माँ के रूप में अस्वीकार कर दिया तो? मेरा पुत्र आ गया।
शिव पुत्र कार्तिकेय की, 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 शिव पुत्र कार्तिकेय की। केवल शिवपुत्र? प्रणाम पिताजी। कीर्तिमान भव पुत्र। लगता है इसे केवल अपने पिता का बोध है, इसे अपनी माता की अनुपस्थिति का आभास ही नहीं। क्षमा कीजिए पिताजी, पर मैं माँ के दर्शन करना चाहता हूँ। अवश्य पुत्र, अवश्य। शिव पुत्र कार्तिकेय की, 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 शिव पुत्र कार्तिकेय की। मन तो करता है कि तुझे गले लगाकर अपनी सारी ममता की वर्षा तुझ पर कर दूं, किंतु क्या मेरा वो अधिकार तुझ पर है? माँ, माँ, क्या हुआ माँ? आप मुझसे क्रोधित हैं? आप बिल्कुल वैसी ही दिखती है जैसी मैंने कल्पना की थी। कल्पना? हाँ माँ, बिना जाने समझे भी एक आभास था मुझे। जब से मैंने जन्म लिया है एक विशेष सुगंध मेरे भीतर बसी है। पता नहीं क्यों, पर मुझे सदैव से पता था कि ये मेरी माँ की ही सुगंध है। आप तो जानती है, कृतिकाओं ने मुझे गोद में उठाया था, दुग्धपान कराया था, माँओं के समान मेरा पोषण भी किया था, पर उन सब में वो सुगंध नहीं थी जो आप में है। आपको हृदय से लगाकर ऐसा लगा जैसे इस हृदय में मेरे लिए जो स्नेह है उसकी कल्पना संसार की और किसी भी वस्तु से नहीं की जा सकती। आपका आंचल ही मेरा घर है माँ। पुत्र, ऐसे तो मैं सारे जगत की जननी हूँ, पर आज तूने मुझे सच में माँ बना दिया पुत्र, सच में। देवी पार्वती ने जब कार्तिकेय को पहली बार गले लगाया तो इस पूरे संसार को स्कंद माता स्वरूप की पहली छवि दिखाई दी। तब सबको आभास हुआ
कि मां के बिना पुत्र की रचना तो क्या, कल्पना करना भी असंभव है। यदि कार्तिकेय में शिव का अंश था तो उसे धारण करने वाली सरकंडा घास भी देवी पार्वती का स्वरूप था। और ये बात वो छोटा सा बालक भी जानता था, और वो छोटा सा बालक उस सुगंध को अच्छे से पहचानता था। यहाँ एक ओर कार्तिकेय के आने के कारण पूरे कैलाश में प्रसन्नता छाई थी, तो वहां दूसरी ओर तारकासुर के नगरी में उथल पुथल मची हुई थी। विदुर मारी, ताराक्ष, भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। वीर पुरुषों की तरह लड़ो। ऐसी रक्षा करोगे मेरे साम्राज्य की? हाँ? ऐसे संहार करोगे अपने शत्रुओं का? स्वामी, क्या कर रहे हैं आप स्वामी? ये आपके पुत्र हैं, शत्रु नहीं। तनिक संभाल के। गृह स्वामिनी हो तुम, वहीं तक सीमित रहो। युद्ध का प्रशिक्षण कैसे देना है ये बात सिखाओ मुझे। अब हटा यहाँ से। माँ, आप करछी और चूल्हे के भाव समझने तक ही सीमित रहिए। ये तलवारों की भाषा हम पुरुषों पर ही छोड़ दीजिए। अति का लाड प्रेम करके हमें कायर बनाने का प्रयास मत करो माँ। यहाँ से जाओ। महाराज, महाराज, एक अशुभ समाचार है। पंचा मारे गए और वो बालक सुरक्षित कैलाश पहुंच गया। स्वामी, स्वामी, ये अनिष्टता का संकेत है। स्वामी, अभी भी समय है, आप शांति वीरता का संदेश भेज दीजिए। यदि शिवपुत्र ने आक्रमण कर दिया तो सब नष्ट हो जाएगा स्वामी। समाचार के साथ साथ तुम्हारी वाणी भी अशुभ है। इससे पहले कि मेरा कोई अनिष्ट हो, मैं उस बालक को ही नष्ट कर दूंगा। ताराक्ष, जाओ और पता लगाओ देवता कौन सा षड्यंत्र रच रहे हैं। जाओ। हे माँ, स्वामी मेरे पुत्र को मृत्यु के मुख में भेज रहे हैं, इसकी रक्षा करना माँ। शिव पुत्र कार्तिकेय की, शिव पुत्र कार्तिकेय की, शिव पुत्र कार्तिकेय की, शिव पुत्र कार्तिकेय की, शिव पुत्र कार्तिकेय की। ये स्थान उचित है, यहाँ से अच्छी दृष्टि रख पाऊंगा मैं। कौन क्या कर रहा है और कौन क्या कह रहा है। संतान का पहला नाता उसकी माँ होती है, वही पिता से और सारे संसार से उसकी पहचान करवाती है। इसलिए आप सबसे विनती है, कृपया मुझे गौरी शंकर सूत कार्तिकेय कहकर पुकारिए। यदि आप मेरे पिता से भी पहले मेरी माँ का नाम लेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। अनेक शताब्दियों से हम आपके जन्म के लिए व्याकुल थे। देवताओं के सेनापति का पद आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। चलिए कुमार, सप्तऋषि स्वयं आपको पद ग्रहण कराएंगे। आओ।
गौरी शंकर सूत कार्तिकेय की, गौरी शंकर सूत कार्तिकेय की। मुझे शीघ्र ही पिताजी को ये सूचित करना होगा कि सभी देवता इस शिव पुत्र की प्रशंसा तो कर रहे हैं, किंतु ये इस योग्य लग तो नहीं रहा। गौरी शंकर सूत कार्तिकेय की, गौरी शंकर सूत कार्तिकेय की, गौरी शंकर सूत कार्तिकेय की। यहाँ विराजिए कुमार। महावीर है कार्तिकेय, महाबली है कार्तिकेय, शूरवीर है कार्तिकेय। धर्म रक्षक, असुर संहारक, गौरी शंकर सुत, देव सेनापति कुमार कार्तिकेय की, देव सेनापति कुमार कार्तिकेय की। मैं आप सभी देवताओं से आग्रह करता हूं कि आप अपने सेनापति को अपने अपने अस्त्र भेंट कीजिए। मेरी ये भेंट स्वीकार कीजिए सेनापति। अब आप जब भी स्मरण करेंगे तो मेरा ये विशेष अस्त्र आपकी सेवा में समर्पित हो जाएगा। सेनापति, ये वरुणास्त्र स्वीकार करें। सेनापति जी, मेरा ये अग्नि अस्त्र स्वीकार कीजिए। सेनापति, अपने पिता की ये भेंट स्वीकार कीजिए। मेरे शक्ति के प्रतीक के रूप में ये शूल सदैव तुम्हारे साथ रहेगा पुत्र। कीर्तिमान भव, विजयी भव। श्री
क्या हुआ? क्या सूचना मिलने के बाद तारकासुर ने देवताओं पे आक्रमण किया? तब तो कार्तिकेय अवश्य उसे मार दिए होंगे, है ना? इतनी शीघ्र नहीं। देवता तो युद्ध करने के लिए आतुर थे, पर देवी पार्वती ने उन सबको रोक लिया। अब हमें आपका साथ प्राप्त हो गया है, तो हमारा विश्वास और भी बढ़ गया है। अब तारकासुर का अंत अवश्य होगा। अब हमें और समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए सेनापति। आप शीघ्र ही आक्रमण का आदेश दें। नहीं, अब हमें और समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए सेनापति। आप शीघ्र ही आक्रमण का आदेश दें। नहीं, माँ, आपको मुझ पर विश्वास नहीं है कि मैं युद्ध जीत पाऊंगा? तुम में क्षमता है पुत्र, पर युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए केवल क्षमता पर्याप्त नहीं है। ज्ञान के साथ साथ अपनी प्रतिभा का प्रयोग करने की योग्यता भी आवश्यक होती है। जब तक तेरी शिक्षा समाप्त नहीं होती, तुम्हें मृत्यु के मुख में जाने की अनुमति नहीं दूंगी। पर मां, शिक्षा दीक्षा में तो समय लग जाएगा, और तब तक तारकासुर का आतंक पूरे संसार में इसी तरह व्याप्त होता रहेगा। अब तक तो उसे यह सूचना भी मिल गई होगी कि आपके और महादेव के पुत्र का जन्म हो चुका है, और यह सुनकर वो और भी अधिक व्यग्र हो गया होगा। देवराज इंद्र ठीक कह रहे हैं देवी। अनेक वर्षों से यह संसार उसके अन्याय की अग्नि में जल रहा है। अब और समय व्यर्थ करना उचित नहीं है। 11 दिन, केवल 11 दिन दे दीजिए मुझे अपने पुत्र के साथ। उसके बाद आप आइएगा और अपना सेनापति ले जाइएगा। परंतु स्मरण रहे, 11 दिनों तक हम दोनों के बीच कोई नहीं आएगा। ऐसा ही होगा देवी। पक्षीराज गरुड़ के साहस भरे कारनामे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन दबाना न भूलें।